फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी टेक्नो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पीसीबी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पीसीबी में किस तरीके से कनेक्शन किए जाते हैं, हम लोग निकालते हैं, निकालने के बाद किस तरीके से कनेक्शन करते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। तो ये उन भाइयों के लिए हैं जिनको कनेक्शन करने के दौरान बड़ी दिक्कतें आती हैं, और जो सीखे हुए हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता है उनके लिए बड़ी दिक्कतें हैं कि कनेक्शन करने के दौरान उनको बड़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। मेरी वीडियो अगर पसंद ना आए तो उसके बारे में बताइए, या मेरी वीडियो में कोई दिक्कतें हों या कोई कमी रह जाती हो तो उसके बारे में प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, बताइए, और तो आगे मैं उसमें सुधार करूँगा अपनी वीडियो में। तो तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये एक विंडो एसी की पीसीबी है। तो इसमें किस तरीके से हम लोग कनेक्शन करते हैं, ये हिटैची कंपनी की है, ओल्ड मॉडल हिटैची की है, लॉजिकूल की। तो इसमें हम लोग किस तरीके से कनेक्शन करेंगे, मोस्टली सब में एक ही जैसे कनेक्शन होते हैं। फ़ैन स्पीड है या रिले पे सप्लाई दी जाती है, सब में एक ही जैसे कनेक्शन होते हैं। वो तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पीसीबी होती है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले मीटर को कॉन्टिन्यूटी पे लगा लेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने मीटर को कॉन्टिन्यूटी पे लगा लिया है। अब जब पीसीबी हम लोग दोबारा इंस्टॉल करते हैं, शॉर्ट होने के बाद पीसीबी, या पीसीबी किसी वजह से बाहर निकली रखी हुई है, उसको दोबारा हमें एसी में इंस्टॉल करना है, तो हम लोग इसी तरीके से इंस्टॉल करेंगे। मेन सप्लाई में और न्यूट्रल में अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भैया मेन सप्लाई कहाँ पे लगाएं और न्यूट्रल कहाँ पे लगाएं। तो ये देखिए, आपको फ्यूज़ इसमें दिख रहा होगा, ये फ्यूज़ है, ठीक है, देखिए ये फ्यूज़ है, ठीक है, ये फ्यूज़ हो गया, और इसके बगल में ये रिले लगी हुई है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सिंपल है, बहुत आसान है, आसान तरीके से आप लोगों को बताऊंगा मैं। यहाँ पे हम लोगों को कंटिन्यूटी सेट कर लेना है, और दो प्रॉप हैं, ये दो प्रॉप, एक प्रॉप हिस्सा जो रखना है वो हम लोगों को रखना है फ्यूज़ के एरिए पे, फ्यूज़ पे रखना है, और दूसरा जो प्रॉप का हिस्सा है वो रिले के बारी बारी दोनों टर्मिनल पे रखना है। देखिए, पहले टर्मिनल पे हमने रखा, ये पहले टर्मिनल पे रखा है हमने, अब ये दूसरे टर्मिनल पे रखा। अब देखिए यहाँ बीप बजी, यहाँ बीप इसलिए बजी है कि ये फ्यूज़ का जो टर्मिनल है फ्यूज़ से, और ये रिले के ये वाले कांटेक्ट पे, पहले वाले कांटेक्ट पे, ठीक है, ये आपस में कनेक्टिविटी है। आपस में कनेक्टिविटी होने के वजह से मेन सप्लाई यहाँ पे जाएगी, यहाँ से सप्लाई जाके फ्यूज़ से होती हुई तब आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो मेन सप्लाई यहाँ पे जाएगी जी, ये देखिए बजर बजा। अब मेन सप्लाई हमारी यहाँ आ गई, और न्यूट्रल देखिए सामने ही लिखा हुआ है। ये मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, देखिए ये न्यूट्रल है यहाँ पे, ये यहाँ पे न्यूट्रल है, और कंप्रेसर का भी न्यूट्रल हमको यहीं पे देना है, कंप्रेसर का भी न्यूट्रल यहीं पे देना है, और जो मेन न्यूट्रल आएगा वो भी हमारा यहीं पे रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारी पीसीबी का मेन पावर हो गया, एक ये हो गया, आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर दिखा दूँ, ये हो गया हमारा न्यूट्रल का, और फेज़ का हम लोगों ने चेक कर लिया है, ठीक है। दोनों में से एक तार आपको यहाँ पे देना है और एक तार आपको न्यूट्रल पे लगा देना है। अक्सर हमारे भाई लोग इसी में दिक्कत का सामना उठाते हैं। जो नए टेक्नीशियन भाई हैं हमारे, उनको बड़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। उनको समझ में नहीं आता है कि सप्लाई हम यहाँ पे दें कि यहाँ पे दें। तो पहले वो तार यहाँ पे लगाते हैं, जब पीसीबी नहीं चलती है तो फिर तार उनको इधर लगाना पड़ता है।
कर सकते हैं वैसे भी, लेकिन जो सिस्टमेटिक तरीका है वो इसी तरीके से है। मैं सिस्टमेटिक तरीके से बता रहा हूँ कि सिस्टम से अगर हम काम करेंगे तो सही रहेगा। तार जहाँ पे लगना है प्रॉपर तरीके से वहीं पे लगाएं। तो मैं पीसीबी को ऑन भी करके दिखाता हूँ आप लोगों को। अब ये मैंने अभी इस टर्मिनल पे चेक किया था, इस वाले टर्मिनल पे। अब यहाँ पे मैंने एक तार लगा दिया फेस का, और दूसरा ये देखिए न्यूट्रल का मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ये मैंने न्यूट्रल का लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं इस पर सप्लाई देने जा रहा हूँ। अब मैं इस पर सप्लाई दूंगा अभी। देखिए इस पर लाइट ग्लो हो गई है और कंप्रेसर भी ऑन हो गया है। तो दोस्तों मैंने अभी जैसे आप लोगों को बताया था कि इसमें पहला जो पावर है वो ये है, ये वाला है। इसी पे मैंने कंटिन्यूटी दिखाई थी आपको, इससे और फ्यूज़ से मिला के। कभी भी कोई पीसीबी लगाएं तो फ्यूज़ में और रिले के बारी बारी दोनों में पॉइंट में देख लें जिसमें आपस में कंटिन्यूटी बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फेस लाइन आपकी वहाँ लगेगी, न्यूट्रल का सामने शो करता है, न्यूट्रल एन बना होगा या साफ साफ न्यूट्रल लिखा होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब मैंने इस पर पावर भी दे दी है। देखिए सप्लाई भी आ गई है यहाँ पे। ठीक है, कंप्रेसर भी शो हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग फ़ैन स्पीडें चेक करते हैं। फ़ैन स्पीड की सप्लाई जो है वो किस तरीके से चेक करेंगे ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए आप लोगों को सप्लाई में दिखाता हूँ। ये हम लोगों ने फ़ैन स्पीड ली है। सबसे पहले हम लोग इसको वोल्टेज पे सेट कर देंगे। हम लोगों ने इसको वोल्टेज पे सेट कर दिया है। देखिए यहाँ पे सप्लाई मिल रही है हम लोगों को। देखिए यहाँ पे सप्लाई मिली थी। देखिए यहाँ सप्लाई मिली। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर लेंगे इसको। ठीक है, बहुत आसान टेस्टिंग है इसकी, बहुत आसानी वे में इसकी टेस्टिंग हो जाती है। मैं आप लोगों को क्लैम मीटर से भी टेस्टिंग इसकी करके दिखा देता हूँ। ये मीटर मेरा थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर रहा है, मैं दूसरे मीटर से भी आपको इसकी टेस्टिंग दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं क्लैम मीटर लेके आ गया हूँ। मोस्टली एसी वाले भाइयों के पास क्लैम मीटर ही होता है ज़्यादातर। तो इसको सबसे पहले हम लोग वोल्टेज पे सेट कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने इसको वोल्टेज पे सेट कर लिया है, आप देख सकते हैं मैंने इसको वोल्टेज पे सेट किया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग टेस्टिंग चालू करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक वायर है, मैंने साइड से न्यूट्रल ले लिया है। देखिए यहाँ पे स्पीड शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई आ रही है और इस पर हाफ सप्लाई आ रही है, इस पर सप्लाई नहीं आ रही है। इस पर हाफ सप्लाई है, ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी, सप्लाई यही मानी जाएगी इस पर। ठीक है, सप्लाई कुछ ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे 268 सप्लाई शो कर रहा है। और जैसे कि हम लोग यहाँ से न्यूट्रल ले लेंगे, फ़ैन के लिए न्यूट्रल यहीं से निकला हुआ है। ये देखिए मैंने इधर से यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने यहाँ से न्यूट्रल ले लिया है और ये यहाँ से फेस ले लिया है। ये ब्लैक वायर से यहाँ से मैंने फेस ले लिया है। तो इस तरीके से हम लोग बड़ी आसानी के साथ में पीसीबी की टेस्टिंग कर सकते हैं।
तो पीसीबी की टेस्टिंग बहुत आसान है। जो भाई लोग नई पीसीबी लगाने जा रहे हैं या पीसीबी निकालने के बाद, या बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं जिन्होंने किसी और से काम करवाया और पीसीबी रखवा ली, उसके बाद आप गए लगाने के लिए, तो उसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है कि भैया मैं ये तार यहाँ पे लगाऊं या वो वाला तार कहाँ पे लगाऊं। इस तरीके से नहीं करना है भाई, आपको प्रॉपर वे में चेक करना है, प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले आपको सप्लाई देखना है कहाँ पे सप्लाई आ रही है। कंटिन्यूटी सेट कीजिए आप। देखिए जैसे मैंने कंटिन्यूटी यहाँ सेट की है, देखिए मैंने कंटिन्यूटी सेट कर ली। कंटिन्यूटी सेट करने के बाद एक प्रॉब आपको लगाना है। एक प्रॉब आपको लगाना है कहाँ पे? एक प्रॉब आपको लगाना है जहाँ पे फ्यूज़ लगा रहता है पीसीबी का। देखिए मैंने फ्यूज़ पे लगाया है, ठीक है। एक फ्यूज़ पे लगाना है और बारी बारी दोनों टर्मिनलों का यूज़ करना है, ठीक है। मीटर आप लोगों के सामने कर दूँ। दोनों टर्मिनल पे मैंने लगाया। देखिए पहले एक पे लगा रहा हूँ, फिर दूसरे पे लगाऊंगा। देखिए बीप बजी, बस यही मेन सप्लाई है। इस तरीके से हम लोगों को चेक करना है। सेम यही कंडीशन स्प्लिट एसी में भी है, सेम यही कंडीशन विंडो एसी में भी है। मैं ये पीसीबी हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे एक हिटैची की स्प्लिट एसी की पीसीबी लेके आ रहा हूँ। इसमें ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ है, मैं आप लोगों को खाली बस बताए दे रहा हूँ किस तरीके से हम लोग सप्लाई चेक करेंगे। जबकि इसमें लिखा होता है न्यूट्रल, लाइन, फ्यूज़, सब कुछ इसमें लिखा होता है दोस्तों। कंप्रेसर भी लिखा हुआ है, देखिए इसमें सब कुछ लिखा होता है। इसमें आप लोगों को बड़ी आसानियाँ हैं। देखिए कंप्रेसर लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये फ्यूज़ है, ठीक है, जो कि फ्यूज़ अभी लगा नहीं है। ये पीसीबी ख़राब है, लेकिन मैं आप लोगों को खाली दिखाने के तौर पे लेके आया हूँ कि किस तरीके से हम लोग सप्लाई को चेक करेंगे। पर्पस खाली बस सप्लाई को चेक करने का है। तो हम लोगों ने कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया है, और सेट करने के बाद अब किस तरीके से हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे फ्यूज़ की जगह पे लगाया, और देखिए जहाँ पे लाइन है, देखिए ये लाइन जो है ये जा रही है रिले को, ठीक है। मैंने लाइन वाली जगह पे लगाया और फ्यूज़ वाली जगह पे लगाया। फ्यूज़ में लगा नहीं है दोस्तों, फ्यूज़ लगा होता तो कंटिन्यूटी इधर से उधर दोनों तरफ मिल जाती। मैंने ये देखिए फ्यूज़ वाली जगह पे लगाया और लाइन वाली जगह पे लगाया। सेम यही कंडीशन मैंने विंडो एसी पे भी की थी। तो विंडो एसी पे यहीं पे सप्लाई दी थी, वहाँ पे भी सेम इसी तरीके से फ्यूज़ वाली जगह से लेकर रिले वाली जगह पे मैंने लगाया था बारी बारी पे, और कनेक्टिविटी हो गई थी। देखिए बजर बज रहा है। तो आप लोगों को सेम यही कंडीशन, कहीं कहीं पे लाइन नहीं लिखा होता है, कहीं कहीं पे L1 L2 लिखा होता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे अगर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। आगे और भी बढ़िया वीडियो लेके आऊँगा मैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।